इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 3 मार्च को आयोजित हुए सीएचओ एग्जाम भर्ती परीक्षा की कल ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। और आंसर की के बाद बहुत स्टूडेंट में शिकायत आई है कि उनके नंबर है वो कम हो रहे हैं, उन्हें आंसर की में भी गलती लग रही है किसी किसी को। तो अब मैं बात करूंगा एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा कि आंसर की के बाद कट ऑफ में कितना फर्क आ रहा है और आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, किसके बीच रह सकती है। जो मैं बता रहा हूँ उससे 1-2 नंबर ही ज़्यादा या कम होंगे, उससे ज़्यादा आपके कम नहीं रहेंगे। एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। इसके साथ ही पर सीट कितना कंपटीशन है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, और पेपर का लेवल है वो कैसा रहा था इस बार उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मैं जब ऑब्जेक्शन का लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन या आंसर पर किस तरह से ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ, सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करें तो ये मेजर आलोक राज जी, जो कि अधीनस्थ बोर्ड RSMSSB के वर्तमान अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से क्वेश्चन डाला था, पोल डाला था, जिसमें अभ्यर्थियों से पूछा गया था कि पेपर का लेवल कैसा रहा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सीएचओ एग्जाम जो आज दोपहर की शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 3 मार्च को, पेपर कैसा था नीचे वोट दें। तो आप देख सकते हो इन्होंने 4 ऑप्शन रखे थे, बहुत आसान, आसान, मीडियम, मुश्किल। 9,153 लोगों ने वोट किया था, जिसमें आपके 49.8% लोगों ने का पेपर का लेवल मीडियम था। और इस बार बहुत शिकायत आई कि पेपर लेंदी भी था, समय के अकॉर्डिंग टाइम नहीं मिला। लेकिन आपको बता देता हूँ मैचअप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे, तो आपको मैचअप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने थे, मैचअप में आपको सभी देखने की ज़रूरत नहीं थी, किसी एक को देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर की के बाद आप देख भी सकते हो, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ए का तीसरा है तो आपको चारों ऑप्शन में ए का तीसरा एक ही देखने को मिलेगा। इस तरह से बाकी आपको चेक ही नहीं करने थे, आपको डायरेक्ट आंसर पे क्लिक कर देना था, इससे आपका समय भी बच सकता था। तो पेपर की बात करें तो आप देख सकते हो मीडियम स्तर का बताया जा रहा 49.8%, हार्ड में बताया जा रहा है 26.8%, आसान 10% और बहुत आसान 13.3%। यानी कि समझ लीजिए पेपर है वो आपका मीडियम लेवल का था, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग पड़ी है। अब पर सीट कंपटीशन कितना है, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने 100 में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपका भी रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो जब आपका पेपर शुरू हुआ था तो पहले पेज पर इंस्ट्रक्शन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि प्रश्न संख्या की 10% से ज़्यादा खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको आंसर नहीं आ रहा था तो आपको 5 ऑप्शन फिल करना था। 10 से कम खाली छोड़ने पर आपके नेगेटिव के तौर पर नंबर काट लिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन थे, उसका 10% 10 होता है, और 10 से ज़्यादा खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट भी है वो रोक दिया जाएगा। और जो जो अभ्यर्थियों ने 10 से ज़्यादा खाली छोड़े हैं तो उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आएगी, आपके जिन जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किया गया, तो वहाँ पर एक अलग से और लिस्ट होगी जिसमें अयोग्य, जिन्हें शामिल नहीं किया गया, जिनका रिजल्ट रोका गया, उनके भी रोल नंबर शो होंगे। तो अब बात करता हूँ पर सीट कितना कंपटीशन है। जैसा कि आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल आवेदन कितने हुए थे, तो आपको मैं बता देता हूं। कुल आवेदन आपके 92,049 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, और परीक्षा जब हुई थी तो उसमें उपस्थिति रही थी 70,514। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कंपटीशन है ये इन 70,514 स्टूडेंट में ही है, क्योंकि इन्होंने ही एग्जाम दिया था, तो फाइट इन्हीं के बीच में रहेगी। जो पीछे बच गए 21,535, उनका कोई लेना देना नहीं। तो जब आवेदन हुए थे 92,049 स्टूडेंट के, तब पर सीट कंपटीशन कितना था, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया आपके 4,494 पदों पर आयोजित हुई थी। पहले ये 3,531 पद पर हुई थी, लेकिन इसमें बाद में 963 पद और शामिल कर दिए गए और 4,494 हो गए थे, जिसमें नॉन टीएसपी के 3,910 पद है और टीएसपी के 584 पद है। तो जब आवेदन हुए थे तो पर सीट कंपटीशन था 21 छात्रों में, यानी कि एक सीट के लिए 21 छात्रों में फाइट थी। लेकिन जब परीक्षा देने गए 70,514, तो अब जो पर सीट फाइट है लगभग 16 छात्र पर सीट फाइट है, यानी कि एक सीट के लिए 16 छात्र में फाइट रहेगी। तो अब कट ऑफ के बारे में चर्चा करता हूं कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करने पर आपका स्कोर सेफ माना जाएगा, और मार्क्स भी साथ में बताऊंगा। क्योंकि आपको मालूम है पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन 4 नंबर का था, 400 नंबर का पेपर था, और नेगेटिव के तौर पर 1/4 अंक का, यानी कि एक गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके नॉन टीएसपी की कट ऑफ। यहाँ टीएसपी लिखा हुआ नॉन टीएसपी। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी रहेगी, और उसके बाद बात करूंगा टीएसपी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में
54 से लेकर 58 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इस बीच आपका है वो कट ऑफ रहने वाले, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। और नंबर की बात करें 54 से 58, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और नंबर की बात करें तो पर क्वेश्चन 4 नंबर का है, इस हिसाब से 216 से लेकर 232 के बीच में बन रहा है, तो आप अपने सेफ जोन में हो। ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी लिस्ट जारी होगी उसमें बता रहा हूँ कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 100 में से 50 से लेकर 54 तक क्वेश्चन सही है तो आप सेफ जोन में हो। नंबर की बात करें तो नंबर आपके 200 से लेकर 216 बन रहे, तो आप लगभग सेफ जोन में हो। नेक्स्ट आपकी आती है ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी बताने से पहले आपका कितना स्कोर बन रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको किन किन क्वेश्चन में लग रहा है कि उन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए, वे क्वेश्चन क्रमांक भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो ऑब्जेक्शन आप लगा रहे हो वो जो कल अपलोड हुआ पेपर है, मास्टर प्रश्न पत्र है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑब्जेक्शन लगानी है, न कि आपके पास जो प्रश्न पत्र है उसके अकॉर्डिंग। एससी कैटेगरी में बात करें तो 100 में से 40 से 42 तक क्वेश्चन जिनके सही है वो लगभग सेफ जोन में हो। नंबर की बात करें तो 160 से लेकर 168 तक का अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप लगभग सेफ जोन में हो। नेक्स्ट आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 36 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है तो आप सेफ जोन में हो। पर क्वेश्चन 4 नंबर का है। नंबर की बात करें तो 144 से लेकर 160 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप लगभग सेफ जोन में हो। एसटी कैटेगरी के बाद मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आपके अगर 100 में से 48 से 52 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लगभग सेफ जोन में हो। और नंबर की बात करें तो नंबर आपके 192 से लेकर 208 के बीच में आपका सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद मैं बात करूंगा आपसे एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी से पहले मैं बता देता हूं जो लास्ट ईयर सीएचओ एग्जाम थी वो आपके अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं करवाई थी, इस बार आपके अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई थी। तो एमबीसी कैटेगरी के लिए जो मैं आपको बता देता हूं, 100 में से 49 से लेकर 53 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हो। और नंबर की 100 में से 49 से लेकर 53 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और नंबर की बात करें तो 196 से लेकर 212 तक का स्कोर आपका सेफ है। एमबीसी कैटेगरी हो गई है। अब बात करूंगा टीएसपी कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। टीएसपी में बात करूंगा सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में टीएसपी में बात करें अगर 100 में से 46 से लेकर 50 तक क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और नंबर की बात करें तो 184 से लेकर 200 तक का नंबर आपका लगभग सेफ जोन में है। जनरल कैटेगरी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 36 से लेकर 40 तक बन रहा है तो आप सेफ जोन में हो। 36 से लेकर 40 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके सेफ जोन है। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके 144 से लेकर 160 तक बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। एससी कैटेगरी के बाद बारी आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 100 में से 32 से लेकर 36 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और नंबर की बात करें तो 128 से लेकर 144 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में। तो ये आपकी थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।